सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में। मैं आकांक्षा सिंह और अरुण जी को नमस्कार, साथ ही सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में हम हैं अरुण पांडे। जैसा आकांक्षा जी ने बताया, आप सभी को नमस्कार और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। बिल्कुल, तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए पत्रों का सिलसिला शुरू करें। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तो थोड़े से हमें लग रहा है कि श्रोताओं के मेल की जो तादाद है वो भी संतोषजनक हो गई, लेकिन श्रोता इस सिलसिले को बनाए रखेंगे। हमारी यही गुजारिश है कि वो हर हफ्ते मेल हमें जरूर भेजें, प्रतिक्रियाओं के तमाम कार्यक्रम सुने और उनका जिक्र करें, और साथ ही अपने दोस्तों और तमाम जो देश दुनिया में श्रोता हैं उन तक ये बातें पहुंचाएं और उन्हें भी कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयत्न करें। जी, तो ये पहला ईमेल जो आया है वो है दिलशाद हुसैन, उनके साथ फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। जी, खैरियत के साथ हम लोग हैं ये कहते हुए आगे ये लिख रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के तमाम कार्यक्रम रोज हम लगन से सुनते हैं और सभी प्रसारित कार्यक्रम दिलचस्प होते हैं। वैसे आकाशवाणी वाराणसी हमारे यहाँ बहुत साफ सुनाई देता है। जी बिल्कुल, हमारे आसपास के जितने श्रोता हैं उन्हें तो आवाज और प्रसारण बहुत ही साफ निश्चित रूप से सुनाई देता है, और हमारी भी कोशिश होती है कि यहाँ के अलावे जो दूर दराज के श्रोता हैं वो ऐप का माध्यम हो या फिर AIR वाराणसी का YouTube चैनल हो, हर जगह उन तक हमारी आवाज और प्रसारण की गुणवत्ता बेहतरीन पहुंचे। हम सबकी तो कोशिश यही होती है। जी, आगे ये कह रहे हैं कि 4 फरवरी का कार्यक्रम बाल गोपाल सुना, साथ ही अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोक रंग में गया प्रसाद शास्त्री जी का गाया गीत पसंद आया, प्रस्तुति लाजवाब थी, और रात्रि में प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना। अपने ईमेल का जवाब सुनकर मन गदगद हो गया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। इसके अलावा 6 फरवरी को आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रसारित आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना। जनवरी माह का लेखा जोखा, साथ ही देश दुनिया और बनारस का हाल जानने को मिला। लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को हार्दिक बधाई। और बस इसी के साथ इन्होंने अपना पत्र समाप्त किया है। बिल्कुल, आपके अगले ईमेल का हम इंतजार करेंगे, और इस ईमेल में आपने तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया है। आपकी बधाई हम लोगों तक पहुंची, और हम लोग अपने ओर से यही कहेंगे कि हमारे कार्यक्रम अच्छे हों, आपको पसंद आए और आपका दिल, जैसा आपने कहा, कि गदगद हो जाए कार्यक्रमों को सुन करके, तो हमारी कोशिश यही रहती है। अगले ईमेल का आपके हमें इंतजार रहेगा। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और शुक्रिया के साथ अगला ईमेल हम पढ़ेंगे सुनील कुमार सिंह जी का। पटेल नगर मुगल सराय से ये पत्र आया है। 4 फरवरी रविवार सुबह 11:30 पर स्वास्थ्य संबंधित फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम सुना। कैंसर रोग, भ्रांतियां, बचाव और उपाय जिसका विषय था। उपस्थित डॉक्टर साहब ने काफी कुछ जानकारी प्रदान की जो गागर में सागर वाली थी। इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी को धन्यवाद। साथ ही आज इतवार है के अंतर्गत प्रहसन कंप्यूटर बीवी सुना, मन गुदगुदाया और हंसी आ गई। 6 फरवरी को मंगलवार दोपहर 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में डॉक्टर शुचि उपाध्याय के स्वर में मीराबाई एवं सूरदास की रचना सुनकर काफी अच्छा लगा। इसी दिन दोपहर 2:30 पर गाने सुहाने जो अरुण जी द्वारा प्रस्तुत था, सुनकर बड़ा मजा आया। ओल्ड इज गोल्ड गीतों को बजाकर आपने यादों को ताजा कर दिया। हम आपको बधाई देते हैं। बिल्कुल, इस कार्यक्रम का नाम ही है सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड, और गाने आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और तमाम जो अन्य कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, वो आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम जो आकांक्षा जी ने डॉक्टर साहब, डॉक्टर असीम थे, उनसे बात की थी, और बहुत सारे जो दिवस पड़ते हैं इन बीमारियों के प्रति जागरूकता को लेकर के, उस अवसर पर हम लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, और डॉक्टर साहब द्वारा दी गई मालूमात आपको फायदेमंद लगी, और इस कार्यक्रम की सार्थकता इसी में है। श्रोताओं से हम कहेंगे कि इस कार्यक्रम में भी जब भी रिकॉर्डिंग होती है तो वो जरूर हमें फोन करें, और अपने जो उस बारे में किसी रोग विशेष के बारे में जो विशेषज्ञ आते हैं उनसे आप जानकारी हासिल करें। कोई सलाह चाहे तो वो ले सकते हैं। तो आरोग्यम के अलावा भी अन्य कार्यक्रमों का आपने जिक्र अपने इस मेल में किया है, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे सुधीर श्रोता नियमित रूप से कार्यक्रमों को सुनते हैं और साथ ही कार्यक्रमों को सुन करके अपनी प्रतिक्रियाएं मेल के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। हम आपको इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही ये जो अगला ईमेल है अरुण जी, ये है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उनके साथ उर्मिला, दीपक और
स्वाति जायसवाल का। जी 21 जनवरी को आज इतवार है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी चोर देवता सुनी, बेहद पसंद आई। कलाकारों का अभिनय भाई काबिले तारीफ था। इस झलकी से हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। इसके लिए प्रस्तुतकर्ता, लेखक और कलाकारों को हार्दिक बधाई। तो इस तरह की जो झलकियां होती हैं, प्रहसन होते हैं, और बिल्कुल जैसे एक पुराने जमाने में जो तमाम चुटकुले और इस तरह के स्किट वगैरह होते थे, उसी तरह से हमारे पास जो झलकी है, प्रहसन है, आप लोग बार बार भी सुनते हैं तो भी उसका जो लुत्फ है, जो उसका आनंद है, वो हर बार आप उसी प्रकार से लेते हैं। ये जानकर हमें खासतौर से हम लोगों को खुशी होती है, क्योंकि हम लोग भी प्रयास करते हैं लेकिन नई झलकी या प्रहसन आपको नहीं सुनवा पा रहे। लेकिन पहले के जो हमारे पास स्टॉक है, पुरानी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां हैं, वो भी यादगार हैं, और जब भी हम उन्हें आप तक पहुंचाते हैं, आज इतवार है कार्यक्रम के जरिए, तो आप उन्हें पसंद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है इस बारे में। आगे क्या लिखते हैं? आगे ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को प्रसारित गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो उनका अंदाज था वो बहुत प्यारा लगा। तो बधाई के साथ ये कह रहे हैं कि 25 जनवरी को सना जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, वो भी प्यारा लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। शानदार प्रस्तुति के लिए सभी को बहुत बधाई। 26 जनवरी को कीर्ति जी ने जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, वो भी इन्हें पसंद आया है। 28 जनवरी को आज इतवार है। कार्यक्रम में प्रसारित प्रहसन हाँ मैं लड़की हूँ, ये सुना। इसमें भी हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों से अनुरोध है कि आज इतवार है कार्यक्रम में कुछ नई झलकियों का समावेश करें। जी बिल्कुल, इसका जिक्र हम लोगों ने कई बार ऐसा किया है, और हमारा प्रयास भी है कि हम आप तक नई प्रस्तुतियां पहुंचा सकें। और बाकी जो आपको तमाम कार्यक्रम पसंद आए, आपकी बधाई प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है, और आपकी जो ये सलाह है नई झलकी और नए प्रहसन की, वो हम लोग अपने आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख महोदय यानी श्री राजेश कुमार गौतम जी तक, जैसा इन्होंने गुजारिश भी किया है, तो हम आपकी बात पहुंचाएंगे जरूर। और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार जुड़े रहें कार्यक्रमों से, शिरकत करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद के साथ अरुण जी, ये अगला ईमेल जो मैंने उठाया है, ये है आर्या त्रिपाठी जी का। जी, इनके साथ है नीरज त्रिपाठी, और ये ईमेल आया है बाघाड़ा सुनारपुरा वाराणसी से। लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस में लता दीदी के जन्मदिन के अवसर पर आशुतोष जी ने जो कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा एक गुजारिश है कि हर शनिवार और मंगलवार को 2:30 पर एक दिन नाटक और एक दिन क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम फिर से चालू करें। तो दोनों ही दिन कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं है, ऐसा इनका कहना है। नहीं, कार्यक्रम तो तमाम अच्छे हैं, और हम लोगों की कोशिश भी होती है कि अच्छे कार्यक्रम आप तक आए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय रागों पर आधारित गाने आप अगर सुनना चाहते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग समय समय के अंतराल पे करते हैं। लेकिन जिस तरह से झलकियों और प्रहसन की बात है, तो शास्त्रीय रागों पर आधारित जो स्टॉक है गानों की, वो भी हमारे पास सीमित होती है, तो बार बार वही रिपीट न हो, इसलिए हम लोग आपको सुनवाते हैं। और आमतौर पे जो तमाम कार्यक्रम होते हैं, खासतौर से पुराने फिल्मी गानों के आप दिन भर हमारे यहाँ से सुनते हैं, तो उसमें आपको शास्त्रीय रागों पर आधारित गाने सुनने को मिल जाते होंगे। तो हमारा सहयोग बनाए रखें और कार्यक्रमों से जुड़े रहें। बिल्कुल। आगे ये कह रहे हैं कि गृहलक्ष्मी में एक लघु नाटक सुनवाया गया था, बहुत अच्छा लगा। नाटक का नाम भी अगर ये बता देते तो हमें भी अच्छा लगता। जी बिल्कुल, इनके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन नाटक आपको अच्छा लगा तो प्रस्तोता और कलाकारों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। बिल्कुल। साथ ही ये पत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि कुछ बातें कुछ गीत, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम। इसमें 31 जनवरी को महान संगीतकार खयाम के गीतों से सुसज्जित कार्यक्रम जो था, वो इन्हें पसंद आया। इसी तरह 3 फरवरी को अभिनेत्री वहीदा रहमान और 7 फरवरी को परिवार के महत्व को समझाते हुए और साथ ही 10 फरवरी को भी अच्छी जानकारी के साथ इस कार्यक्रम में मधुर गीत सुनवाए गए थे। तो अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। तो तमाम जो हमारे प्रस्तोता साथी हैं उन तक आपकी बधाई पहुंच रही। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की मंशा भी हमारी यही है कि जो भी उसमें आपको करंट अफेयर्स हों और जरूरी जो ज्ञान विज्ञान की बातें हों, उनका थोड़ा जिक्र करते हुए आपको गीत संगीत के जरिए कार्यक्रम से जोड़ा जाए। तो ये कार्यक्रम आपको इस रूप में पसंद आया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और आपके अगले ईमेल का हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल। और सदानंद यादव जी का ये जो अगला ईमेल है जी, ये हम तक पहुंचा है हैदराबाद से, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।
जी जी। कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के जितने कार्यक्रम हैं बड़े मनमोहक और ज्ञानवर्धक, साथ ही साथ मनोरंजक लगते हैं। 6 फरवरी को सुबह भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना सुना, बड़ा मनमोहक लगा। इसी दिन मानस गान, ये रामचरित मानस की बात कर रहे हैं, और दोपहर में गजलों का कार्यक्रम कहकशा, इन्हें बड़ा शानदार लगा। 8 फरवरी को 11 बजे फरमाइशी कार्यक्रम सुना। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित था, शानदार प्रस्तुति। साथ ही 9 फरवरी को सुबह भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में जो भजन बजे थे वो इन्हें बड़े कर्णप्रिय लगे। यानी तमाम कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं, और ये कहें कि जो फरमाइशी कार्यक्रम हमारे यहाँ है उसका वक्त 11:30 से 12:30 बजे के बीच है, तो उम्मीद है कि वो कार्यक्रम आपने उसी वक्त पर सुना होगा। और इसी प्रकार हमें लगता है कि आपके मेल पहली दफे आए हैं या कम आते हैं, लेकिन आप नियमित रूप से कार्यक्रमों में आपकी फरमाइशें तो आती हैं, तो कार्यक्रम आप सुनते रहें और हफ्तावार जरूर हमें मेल भेजें, और हम आपके मेल को कार्यक्रम में शामिल करके हमें खुशी होगी। बिल्कुल, इन्होंने कई और कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है, जैसे मधुरिमा है, कहकशा है, 11 बजे का जो फोन इन कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश होता है उसका जिक्र इन्होंने किया है। और एक सुझाव ये दे रहे हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम जो फरमाइशी है वो शुरू करें, जैसे हेलो फोन इन फरमाइश, जिसमें श्रोता अपने पसंद का फिल्मी गीत सुन सके, और केवल फरमाइशी कार्यक्रम का नाम शामिल हो रहा है, मतलब उनका नाम शामिल हो रहा है, लेकिन ये शायद चाह रहे हैं कि फिल्मों से संबंधित कोई सवाल पूछे जाएं और श्रोता उस सवाल का सही जवाब दे, और जिसने सही जवाब दिया है उसके पसंद का फिल्मी गीत बजाया जाए। जी, एक तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आप जो ईमेल वाली फरमाइश है या फिर व्हाट्सएप वाली जो फरमाइशें हैं, हम लोग आपको कहते भी हैं कि अगर आप कार्यक्रम में कुछ बताना चाहते हैं, कोई रोचक बात अपने क्षेत्र का, अपने हुनर, अपने शौक को लेकर के, तो आप उन कार्यक्रमों में भी जिक्र कर सकते हैं। हेलो फोन इन फरमाइश में तो आप उसका जिक्र करते ही हैं। और एक बात और है आकांक्षा जी, आजकल गूगल का जमाना है और हर कोई इंटरनेट पर तमाम जानकारियां उसको लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऐसे सवाल जवाब वाले कार्यक्रम, फिर हमारे यहाँ युवाणी कार्यक्रम है, उसमें क्विज पर आधारित कार्यक्रम होते हैं, और वहां पर इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं जिनका जवाब श्रोता हमें भेजते हैं। तो उस कार्यक्रम से आप जुड़े तो आपकी ये जो मंशा है ये भी सार्थक और सफल हो जाएगी। और तमाम कार्यक्रमों में तो खतों वाले कार्यक्रम है, व्हाट्सएप है, तो उसमें भी आप चाहें तो कुछ इस तरह की विशेष बातें जब कोई श्रोता लिखते हैं तो हम लोग उसे शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। तो इनको हम इस मेल के लिए शुक्रिया कहें और उम्मीद करें कि ये हमारे यहाँ से बाकी भी जो कार्यक्रम हैं, अनुभागों के कार्यक्रम, युवाणी, कृष्ण जगत और अन्य जो कार्यक्रम है, हिंदी वार्ता वगैरह, वो भी सुनेंगे और उनका जिक्र अपने मेल में जरूर करेंगे। इस मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह हमसे जुड़े रहेंगे। जी धन्यवाद के साथ अगला जो ईमेल है वो है रतिनाथ त्रिपाठी जी का। जी, आज इतवार है, कार्यक्रम में नाटक कंप्यूटर वीवी प्रस्तुत किया गया था जो सामाजिक संदेश देता बहुत उद्देश्यपूर्ण नाटक था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से इनका ये ईमेल आया है। साथ ही आगे ये कह रहे हैं कि बृहस्पतिवार को एक ही कलाकार कार्यक्रम में अमृता सिंह, अभिनेत्री अमृता सिंह पर जो प्रस्तुत किया गया था कार्यक्रम बहुत सराहनीय था, और एक ही फिल्म, इस कार्यक्रम में फिल्म नाम और फिल्म राज पर जो केंद्रित कार्यक्रम थे वो भी इन्हें अच्छे लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इन्होंने अपना ईमेल समाप्त किया है। बिल्कुल, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने बड़े ही चुनिंदा कार्यक्रम सुने और उनका जिक्र किया, और आपकी बधाई हम सब तक पहुंच रही है। हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे, और इंतजार करते करते अगला मेल पढ़ लिया जाए। जी, ये आया है शरफुद्दीन अंसारी जी की तरफ से, बक्सर बिहार से। कह रहे हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम पेश करने वाले दोनों भाई बहनों को हमारा आदाब। अरुण जी, आपके द्वारा प्रस्तुत SMS आपके गीत प्रोग्राम में गीतों का चयन बहुत बढ़िया रहा। फिल्में थी लॉकेट, आग और शोला, प्यार झुकता नहीं, नगीना और दयावान। तो अच्छे गीतों का चयन करने के लिए बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। तो हम आपको दिल से शुक्रिया कह रहे हैं कि आपको जो फिल्मों का चयन था, दरअसल इसमें हम लोग अपनी फिल्में आपको बताते हैं और उसमें से जो फरमाइशें आपकी अधिकांश जिस गीत की आती हैं वो गीत हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये जरूर हम सबका प्रयास रहता है कि एक दौर के, एक मूड के गाने हों, ताकि कार्यक्रम में जो तारतम्यता है
वो बनी रहे, और इसका हम सभी इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। ये जो गीतों का चयन था यानी फिल्मों का चयन था वो आपको पसंद आया, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। हम लोगों की जो कोशिश है वो सफल होती है इसी प्रकार से, जब श्रोताओं को कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और वो उसमें भाग भी लेते हैं। तो इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल अरुण जी, इन्हें धन्यवाद तो दे दिया, लेकिन अब अगला ईमेल पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। तो जिन श्रोताओं के मेल हमारे पास पड़े हुए हैं उनके नाम हम बता दें ताकि वो श्रोता इंतजार करेंगे और उन्हें ये न लगे कि हमारा मेल पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेकिन साथ ही एक बात और कहें कि इस मेल आईडी पर श्रोता सिर्फ कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाओं के मेल भेजें। कई एक श्रोता ये होता है कि अंदर जब हम लोग मेल खोलते हैं तो सिर्फ नाम आते हैं या फरमाइशी फिल्मों के नाम आते हैं, तो वो न करें। उसके लिए हमारे पास फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की जो मेल आईडी है उस पर ही भेजें, airvnsfg@gmail.com। और ये जो हमारा मेल आईडी हमारी है इस पर सिर्फ कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। तो अब देखें, अगर हम लोग बता सकें जिन जिन श्रोताओं के मेल हमारे पास रह गए उन्हें हम अगले हफ्ते में शामिल करने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी मैं नाम ले लेती हूँ। हम तक ईमेल पहुंचा है अनिल जैन जी का। इसके अलावा बालकरण वर्मा हैं, डॉक्टर हेमंत कुमार हैं, परवेज अहमद, असगर अली जी, हेमनिता राव और दिलशाद हुसैन। इसके साथ भारत खरे जी का जो पत्र हम तक पहुंच चुका है जी। अगले कार्यक्रम में कोशिश होगी। हम लोगों ने बिल्कुल मेल को सुरक्षित रखा हुआ और सबके मेल रहते हैं और हम इन्हें अगले कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। और नए जो श्रोता जो आप में से हमें भेजना चाहते हैं उनके लिए मेल आईडी हम लोग इस कार्यक्रम का बता दे रहे हैं। हमारा ईमेल आईडी है pkldAIR@gmail.com। और अगर आप खतों के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसका पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी पिन कोड 221010। तो हमें रहेगा आपके ईमेल पत्रों का इंतजार। आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए आज्ञा। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।